कल मेरे सब्सक्राइबर ने कमेंट किया कि उनके पास भी मेरे जैसा ही माइक्रोवेव है, लेकिन उनको इस माइक्रोवेव को ऑपरेट करना नहीं आ रहा है। उनने बहुत सारे क्वेश्चन किए थे, जिसमें उन्होंने पूछा था कि माइक्रोवेव को प्रीहीट कैसे करते हैं, माइक्रोवेव में डिग्री कैसे सेट करते हैं, और माइक्रोवेव में जो स्टॉप और स्टार्ट की बटन होती हैं उसमें क्या क्या फंक्शन होते हैं। तो मैंने सोचा कि उनके इन सारे क्वेश्चन का जवाब मैं एक वीडियो से दे देती हूँ, जिससे और किसी को भी यदि इन सारी चीज़ों में कुछ प्रॉब्लम आ रही होगी, इन सारी चीज़ों को ऑपरेट करना नहीं आ रहा होगा, तो उनको भी ये समझ में आ जाएगा। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं वीडियो को और सारे क्वेश्चन का जवाब देते हैं। तो सबसे पहले मैं आप लोग को बताती हूँ कि इसमें जो स्टार्ट और जो स्टॉप की बटन होती है उसमें क्या फंक्शन होते हैं। तो देखिए, जो स्टॉप की बटन होती है वो सिर्फ माइक्रोवेव को स्टॉप करने के लिए रहती है, उसमें अदर और कोई फंक्शन नहीं होते हैं। अब करते हैं स्टार्ट की बटन की बात। तो स्टार्ट की बटन को यदि आप लोग 2 बार टैप करते हैं तो आपका जो माइक्रो मोड होता है वो सेट हो जाता है 30 सेकेंड के लिए। बहुत सारे लोग इस मोड का इस्तेमाल खाना गर्म करने के लिए करते हैं, उन्हें एक्स्ट्रा अलग से कोई मोड सेट नहीं करना रहता। बस स्टार्ट की बटन को 2 बार टैप किया और माइक्रो मोड 30 सेकंड के लिए ऑन हो जाता है। इसमें आप जो अपना खाना है वो गर्म कर सकते हैं। अब हम इसको स्टॉप करते हैं। अब सेकंड बात करते हैं कि माइक्रोवेव में जो डिग्री है वो कैसे सेट करते हैं। तो आप लोग सबसे पहले तो ये बात जान लीजिए कि डिग्री किस में सेट करते हैं। डिग्री आपको सेट करनी रहती है कन्वेक्शन मोड में। जो रोटेटेड बटन है उसको घुमाकर आपको कन्वेक्शन मोड लाना रहता है। जैसे ये रोटेटेड बटन है, इसको आप इस तरह से घुमाएंगे तो माइक्रोवेव की जो स्क्रीन है उसमें एक फूल जैसे एक आपको यहाँ पे मार्क आएगा, वो कन्वेक्शन मोड का होता है। उसको सेट करने के बाद आपको यहाँ स्टार्ट की बटन को प्रेस करना है। देन रोटेटेड बटन को फिर से आप घुमाइए तो इससे डिग्री सेट होती है। अपनी रेसिपी के हिसाब से आपको डिग्री सेट करनी है। जैसे कि मैंने यहाँ पर 180 डिग्री सेट किया और स्टार्ट की बटन को दबा दिया। अब जो हमारा माइक्रोवेव है 180 डिग्री पर सेट हो गया। अब आपको माइक्रोवेव को प्रीहीट भी करना है। माइक्रोवेव को प्रीहीट भी 2 तरीके से कर सकते हैं। तो पहले तो आप इस तरह से टाइम लगाकर भी कर सकते हैं, जैसे कि मैंने यहाँ पर टाइम लगाया है, तो मैं यहाँ पर लगा देती हूँ 10 मिनट का टाइम। 10 मिनट का टाइम लगाने के बाद स्टार्ट की बटन को हम एक बार और टैप करेंगे। इससे हमारा जो माइक्रोवेव है प्रीहीट होना स्टार्ट हो जाता है। पर इसमें क्या प्रॉब्लम होती है, जो 10 मिनट के बाद यदि आपने तुरंत इसमें अपनी जो चीज़ है या रेसिपी है रखी नहीं बेक करने के लिए, तो जो आपका माइक्रोवेव है 10 मिनट के तुरंत बाद ही कूल डाउन होने लगता है। तो इसके लिए LG माइक्रोवेव में एक फंक्शन है, तो वो मैं आप लोग को बता देती हूँ कि उसमें क्या होता है। इसके लिए आपको क्या करना रहेगा, इसके लिए आपको इसमें जो ऑटोमेटिक सिस्टम से प्रीहीटिंग होती है वो आपको करना पड़ेगा। तो वो मैं आपको बता देती हूँ कैसे करना है। तो हमने सबसे पहले सब क्लियर कर दिया। अब यहाँ पर आपको फिर से रोटेटेड बटन से आपको कन्वेक्शन मोड लाना है। कन्वेक्शन मोड सेट करने के बाद आपको फिर से इसी रोटेटेड बटन को राइट साइड घुमा के 180 डिग्री ला के स्टार्ट की बटन को 2 बार टैप करना है। जब स्टार्ट की बटन को आप 2 बार टैप करेंगे ना, तो आपका जो माइक्रोवेव है वो प्रीहीट पे चला जाएगा। इसमें ये बेनिफिट होता है कि यदि आपका माइक्रोवेव प्रीहीट हो गया, ठीक है, और यदि आपकी रेसिपी रेडी नहीं है, तो भी माइक्रोवेव आपका कूल डाउन नहीं होगा, वो उसी डिग्री में सेट रहाएगा। बस बीप की एक साउंड देगा कि आपका जो माइक्रोवेव है वो प्रीहीट हो चुका है। कई बार क्या होता है ना कि हम लोग जब माइक्रोवेव को प्रीहीट पे लगाते हैं और हम अपनी जो रेसिपी है वो तैयार करते हैं, जैसे केक का बैटर होता है, उसे हम तैयार करने में लग जाते हैं, तो हमारा केक का बैटर तैयार होने में थोड़ा सा कभी कभी टाइम ले लेता है, लेकिन हमारा इतनी देर में माइक्रोवेव प्रीहीट हो जाता है। और फिर प्रीहीट होने के बाद हमारा माइक्रोवेव तुरंत कूल डाउन पर चला जाता है यदि हम अपने जो केक है उसको नहीं रखते। लेकिन जब हम इस तरह से ऑटोमेटिक सिस्टम से माइक्रोवेव को प्रीहीट पे लगाते हैं ना, तो वो एक बीप की साउंड दे देता है जैसे ही प्रीहीट होता है, लेकिन वो स्टॉप नहीं होता है। फिर अगर हमारा 2-3 मिनट ऊपर भी हो गया तो भी कोई बात नहीं रहती है, माइक्रोवेव हमारा कूल डाउन पे नहीं जाता है, वो हमारा माइक्रोवेव ऑन ही रहता है और 180 डिग्री पर ही सेट रहता है। और फिर जैसे ही हमारा केक का बैटर तैयार होता है हम उसको बेकिंग के लिए रख देते हैं। तो आई होप जिन्होंने कमेंट किया था उनके सवालों का जवाब मिल गया होगा, क्योंकि उन्होंने पूछा था कि जब हम वो माइक्रोवेव को प्रीहीट पे लगाती हैं 10 मिनट के लिए, और जैसे ही 10 मिनट होता है वो माइक्रोवेव कूल डाउन पे चला जाता है। देखिए, यदि 10 मिनट होने के बाद जैसे ही माइक्रोवेव प्रीहीट होता है, आपको तुरंत ही अपनी रेसिपी को उसमें रखना रहता है। यदि आप नहीं रखेंगे तो वो कूल डाउन पे चला जाता है। और यदि आप इस तरह से प्रीहीट करेंगे, यदि आपके पास LG माइक्रोवेव है, तो यदि आप इस तरह से प्रीहीट करेंगे तो आपका माइक्रोवेव कूल डाउन पे नहीं जाएगा। इसीलिए ये फंक्शन इसीलिए दिया गया है, क्योंकि मोस्टली हमारा जब भी केक का बैटर होता है या पिज़्ज़ा होता है, ये थोड़ा सा ऊपर नीचे टाइमिंग हो जाती है और हम उसे तुरंत नहीं रख पाते हैं। इसलिए इस तरह से फंक्शन दिया है कि आप इस तरह से ऑटोमेटिक सिस्टम से इसको प्रीहीट पे लगाइएगा, कि यदि ये 1-2 मिनट अगर आपका ऊपर नीचे हो भी गया तो भी आपका माइक्रोवेव कूल डाउन नहीं होगा। जैसे ही आपकी रेसिपी तैयार हो आप इसके अंदर बेकिंग के लिए रख सकते हैं। तो देखिए, मैंने यहाँ 180 डिग्री पर सेट किया और ये प्रीहीट हो चुका है। देखिए, और अभी तक मेरा माइक्रोवेव ऑफ नहीं हुआ है, ना ही कूल डाउन हुआ है। वो आपका स्क्रीन पर दिख रहा होगा कि 180 डिग्री शो हो रही है, मतलब हमारी डिग्री भी नहीं बढ़ी। ऐसा नहीं कि हमारा माइक्रोवेव ऑन है तो हमारी 180 डिग्री से ऊपर बढ़ गया है। आप देख सकते हैं मैंने
यहाँ पर आपको पूरा प्रीहीट करके दिखाया है। स्क्रीन पर भी माइक्रोवेव के 180 डिग्री शो हो रहा है। 2 स्क्रीन दी हुई हैं, ऊपर वाली और ये बीच वाली, दोनों में ही 180 डिग्री शो हो रहा है। अभी तक हमारा माइक्रोवेव ना तो कूल डाउन हुआ है, ना तो ऑफ हुआ है और ना ही इसकी डिग्री बढ़ी है। ठीक है, और चलिए मैं अब आपको केक की भी रख के दिखा देती हूँ कि केक आपको किस तरह से रखना है। तो अब मैं यहाँ पर रखूँगी केक। तो सबसे पहले आपको ये भी ध्यान रखना है कि जब भी आप लोग कन्वेक्शन मोड सेट करें या कन्वेक्शन मोड में कुछ भी कुकिंग करें, आपको इस तरह से आप रैक रखेगा। जैसे मैं केक के लिए मैंने माइक्रोवेव प्रीहीट किया था, तो मैंने यहाँ लोअर रैक रखा। देन उसके बाद हमने जो केक का बैटर तैयार करके रखा है, अब हम उसको रख देते हैं। और इसको रखने के बाद बस अब आपको जो टाइम है वो सेट करना है। तो अब हमें यहाँ पर टाइम लगा देती हूँ। तो आज जो मैं केक बना रही थी वो अंडे वाला केक बना रही थी, तो मैंने यहाँ पर जो टाइम सेट किया है 50 से 60 मिनट का टाइम सेट किया है। तो इसी जो रोटेट वाली जो बटन होती है, इसी को आप घुमाते जाइए, इसी से जो टाइम होता है वो सेट हो जाता है। जितना भी टाइम आपको ज़्यादा कम करना है इसी बटन से होता है। तो यहाँ पर मैं जो टाइम अभी लगा रही हूँ वो 50 मिनट का लगा रही हूँ। नॉर्मली जब हम केक बनाते हैं तो 25 to 30 मिनट लगता है, पर ये अंडे वाला केक है इसलिए 50 मिनट का टाइम सेट कर दिया और स्टार्ट की बटन को प्रेस कर दिया। तो आई होप दोस्तों आप सब लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा होगा। आपके मन में जो भी क्वेश्चन है उनका जवाब मिल चुका होगा। यदि आप लोग को वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिएगा। चैनल पर न्यू हो तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। मिलती हूँ आप सब लोग से नेक्स्ट वीडियो पर। जब तक के लिए थैंक यू सो मच वॉचिंग माई वीडियो। बाय बाय।